बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंडिया का तेजस फाइटर जेट क्रैश क्या हुआ, उसके ऊपर सवालात जो है ना वो तो बढ़ते गए। लेकिन अब एक नई मुश्किल जो भारत के लिए खड़ी हो चुकी है वो है आर्मीनिया की तरफ से। नाजरीन ग्रामी, आपको पता है दुबई के एयर शो 2025 में भारत के जो तेजस फाइटर जेट हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था, इंक्लूडिंग यूएसए के F-35 और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वेरिएंट्स ने भी हिस्सा लिया था। इस एयर शो में नाजरीन तेजस फाइटर जेट अपने कुछ स्टंट्स जो करके दिखा रहा था उसके दौरान क्रैश हो गया। अब उसके क्रैश होने की वजूहत तो तलाश की जा रही हैं। कहीं पर बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक लीक था, कहीं पर और इश्यूज बताए जा रहे हैं, कहीं पर तो क्लेम किया जा रहा है कि ये किसी कंट्री की तरफ से गिराया गया। बट ऐसा मुमकिन नहीं है वहाँ पर किसी कंट्री की तरफ से गिराया जाना। लेकिन अब खैर वो फाइटर जेट क्रैश हो गया है दुबई के एयर शो में। अब जो आर्मेनिया कंट्री है जिसके साथ भारत की डिफेंस की डील हो चुकी थी तेजस फाइटर जेट की, अब उसकी तरफ से नया ऐलान हो चुका है। नाजरीन ग्रामी, तेजस आपको पता है 40 साल हो चुके हैं भारत को तेजस बनाते हुए, बट अभी तक 40 तेजस फाइटर जेट तक भारत की जो कंपनी HAL है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो अभी तक 40 साल में 40 फाइटर जेट तक नहीं दे सकी है भारत की एयरफोर्स को। तो आगे इसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा ये तो आपके सामने ही है। बट जो आर्मीनिया है नाजरीन, आफ्टर जो क्रैश जो फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ है एयर शो में, उसके बाद जो आर्मीनिया की कंट्री है 1.2 बिलियन US डॉलर की जो डील थी अप टू 20 जो तेजस फाइटर जेट्स थे उनकी डील थी आर्मेनिया के साथ भारत की, अब उसने वो डील सस्पेंड कर दी है। अब इसके बाद नाज़रीन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के ऊपर जो है ना मुश्किलात का जो समा है वो बिल्कुल तारी हो चुका है। बिल्कुल भारत जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि इन मुश्किलात से निकला कैसे जाए। और इसके अलावा जो HAL है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो इंडिजीनियस फाइटर जेट जो कि खुद मुख्तार होना चाहता था, भारत खुद का ही फाइटर जेट बनाना चाहता था, अभी तक तेजस फाइटर जेट इतना रिलायबल नहीं हुआ है। तो जो AMCA है, एम का फाइटर जेट, वो कैसे रिलायबल होगा जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। अभी तक आप 4th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बना पाए हो तो आप 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसको कैसे डेवलप करोगे। नाज़रीन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा चुके हैं और जो आर्मीनिया है उसने तो अपनी डील तक को ही कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है डील को। 1.2 बिलियन US डॉलर की ये जो डील थी, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन US डॉलर, कहीं पर 1.2 बिलियन। बट यहाँ पर नाज़रीन सवालात पे सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो आ चुकी हैं। असल में इनका जो मसला है सबसे मेन वो है थंडर फाइटर जेट के साथ इसको कंपेयर करना या उससे इसको आगे के लेवल पर लेकर जाना। बट जो थंडर फाइटर जेट है नाज़रीन पाकिस्तान का JF-17, वो फाइटर जेट थोड़ा अलग लेवल का है। उसकी तो कई डील्स भी इसके बाद जो है ना तवक्को है कि हो जो है ना नए ममालिक के साथ होंगी। बांग्लादेश की एयरफोर्स के पायलट जो है ना वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक अलग लेवल पर है नाज़रीन। बट आर्मेनिया ने ये जो डील सस्पेंड की है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो ताकत है तेजस फाइटर जेट वो इतना ही है, ये डॉग फाइट में क्या करेगा। अगर ये सामने आमने सामने किसी फाइटर जेट के होगा तब ये क्या कर पाएगा। अभी तक ये एक एयर शो में सक्सेसफुल नहीं रह पाया है। अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नाजरीन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।